जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र की खुदकुशी के बाद अब ज्ञानगंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक फर्स्ट ईयर के एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र जबलपुर के शास्त्री नगर के पास महर्षि स्कूल के सामने किराए का मकान लेकर रह रहा था। मैहर जिले के देहात नादन करौंदी दुबे गांव के रहने वाले 18 साल के प्रियांशु त्रिपाठी की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खुदकुशी के पहले छात्र ने सुसाइड नोट भी लिखा। जिस हालत में बीटेक के छात्र प्रियांशु त्रिपाठी की लाश मिली, उससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। दरअसल जिस कमरे में प्रियांशु की लाश मिली, वहां 2.5 फीट के फंदे और 2 गमछे में शव लटकता हुआ मिला, जबकि उसके पांव जमीन को छू रहे थे। इसके अलावा मृतक का एक दांत भी टूटा हुआ था। इसके बाद परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। और ये करीब 6 महीने 7-8 महीने पहले एडमिशन लिया था ज्ञान गंगा कॉलेज में। पढ़ने में होशियार था और उनके माता पिता ये चाहते थे कि हमारा बच्चा आगे जाके और पढ़ के आगे काम करे। लेकिन मेरे घर में ही कई बार आता जाता रहता था। अभी 2 दिन पहले ही आया था, 2 दिन रुका, कुछ तबीयत खराब थी, इसके बाद चला गया, बोला पेपर है। और हम लोगों को उसका जो ये देखा कि मैं मौजूद था जब उनको बॉडी को उससे लटका निकाला है, पुलिस वालों के साथ मैं खुद ही था। तो हमें क्योंकि हाइट इसकी अगर तो 5.5 या 6 फीट के आसपास है, 9 फीट का इनका वो था। और उसमें 2.5 फीट का फंदा भी लगा था, 2 गमछों का। तो हमें ये शक लगा, क्योंकि जब मैं आया देखा तो बॉडी काटने के बाद भी पैर जमीन में लग रहे थे। हमें ये आशंका है कि इसका अच्छे गहन जांच की जाए। और हमें अंदेशा है कि इसको कुछ न कुछ इसके साथ घटनाएं घटी हैं। और हम लोग यही चाहते थे कि इसका जांच हो और आगे जहाँ सही का सही है। अगर आकस्मिक तो खुद की मौत है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन हमें ये हाँ, हाँ, मोबाइल में भी ये उसको पुलिस वालों ने लिया था, जब्त किया है। और एक सुसाइड नोट भी निकली है, पता नहीं अब किसका उसके हैंड राइटिंग है या नहीं है, वो तो जांच करने के बाद पता चलेगा किसी की राइटिंग है, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा था पूरा वर्ड टू वर्ड। तो कुछ लाइनें हम लोगों ने पढ़ा है और कुछ फिर उन लोगों ने ले लिया मोबाइल। आपने पढ़ा सुसाइड नोट में क्या लिखा? उसमें लिखा था कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर, कुछ आज पता नहीं है, कुछ ऐसे लव हो या कुछ ऐसे वर्ड थे, मैंने क्लियर तो नहीं हो पाया। यहाँ अंधेरा मतलब वहाँ पर इतना क्लियर नहीं हो पाया। और पुलिस वाले ले लिए थे अपने पास, जब्ती कर लिए, उसका मोबाइल भी जब्ती कर लिए। और इसके बाद हमें हमको तो ये अंदेशा लग रहा है कि इसके साथ कोई दुर्घटना घटी है। तो हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। ग्राम करौंदी दुबे का रहने वाला हूँ। थाना नादन देहात लगता है, जो मैहर का जिला मैहर के अंतर्गत आता है। मेरा लड़का भतीजा पढ़ने में बड़ा होनहार था। ज्ञान गंगा स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ने में बहुत होनहार था। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मार के लटका दिया। उसकी उच्च शंका है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाँ, इसके पैर भी जमीन में टच थे, दांत भी टूटे हुए हैं। इस पूरे मामले में परिजन हत्या के बाद शव को लटकाने की आशंका जता रहे हैं। छात्र की मौत को लेकर उसके दोस्तों का कहना है कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से ही प्रियांशु परेशान चल रहा था और बैक लगने के बाद से ही उसने दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। फिलहाल जबलपुर के तिलवारा थाना पुलिस ने पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एमबीबीएस छात्र के मामले में रैगिंग की बात परिजन कह रहे हैं, तो अब बीटेक के छात्र की मौत पर भी परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। छात्र ने सुसाइड किया, और क्या पूरी घटना है? कल रात्रि 9:30 करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ज्ञानगंगा कॉलेज का छात्र बीटेक का था, जो महर्षि स्कूल के सामने मेघराज सिंह ठाकुर के मकान में किराए से रहता था। ये ग्राम करौंदी जिला मैहर का रहने वाला था। ये अकेला रहता था। उसके मकान मालिक ने सूचना दी थी कि मेरे यहाँ किराएदार एक लड़का है, प्रियांशु त्रिपाठी, इसने फांसी लगा ली है। इसकी पंचनामा कार्रवाई कर जांच की जा रही है।